देखिए निफ्टी के लिए मैं पहले तो लेवल्स बता देता हूँ, हालांकि लेवल्स को वो सिर्फ उनके लिए हैं जो एकदम ही कंपल्सिव हैं। ठीक है, पहले तो सपोर्ट 24,966 पर फ्राइडे का लो। अच्छा, अब वो आप कहेंगे यहाँ से तो सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे नहीं, लेकिन एक में ऐड करिए, अगर आप गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर खुलता है तो करीब 120 पॉइंट का एक कुशन हो गया। मुझे लग रहा है ये रिविजिट हो सकता है, और हो सकता है तोड़ भी दें इसको एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट इस तरीके से बॉटम आउट नहीं होता कि बस वन फाइन डे मार्केट चलना शुरू कर देगा। उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 24,700 से 24,750 का, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये बड़ा सपोर्ट है। सपोज करिए रैली आई तो कहाँ पर वो रुकेगी? पहली रेजिस्टेंस आएगी आवरली चार्ट्स पर 25,200 से 25,250 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 25,450 से 25,500, जहाँ पर ऑप्शंस का भी सेलर प्लेस्ड है और जहाँ पर फ्राइडे का हाई भी है आपका। हाँ, 25,500 अगर क्रॉस हो गया तो फिर मार्केट फिर नहीं रुकेगा मार्केट। खैर वो उसमें भी बहुत टाइम है। देखिए पहली बात तो जल्दबाजी मत करिए कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाने से पहले निफ्टी में। पहले मार्केट को देख लें, 1 घंटा ऑब्जर्व कर लें और देख लें कि मार्केट कहीं वापस ये ऊपर से नीचे पटक के मारने वाला तो नहीं है। ठीक है, पहले उसको देख लें। और इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा गैप अप ना हो, क्योंकि बड़े गैप अप में दिक्कत हो जाती है। 40-50 पॉइंट का गैप अप और फिर थोड़ा कूल ऑफ हो जाए ना, वो मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। खैर एनीवे, पहले हाफ में तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ की ट्रेड काम करेंगे पहले हाफ में। दूसरे हाफ में आज की बड़ी ट्रेड अगर कोई है तो मेरे ख्याल से वो होगी शॉर्ट कवरिंग। अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई सेकेंड हाफ में, अगर हमने 24,900 के ऊपर हम टिकने में कामयाब रहे, 24,900 के ऊपर, और ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखी मान लो, और ग्लोबल क्यूज भी ठीक ठाक लगने लगे, तो सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है बड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, आज इंट्राडे में मार्केट जो मर्जी लो लगाए, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लोज इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आज हाई पर क्लोज हुए तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लौटेगा मार्केट में वापस। हाँ ज़रूरी। दिन के हाईस पे अगर सेशन की समाप्ति हो रही है तो भरोसा शायद रिकवरी ट्रेड पे लौटता हुआ नजर आए, पर आज का सेशन शायद दोनों तरफ के मौके दे, गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन पे कंटिन्यूस सेशन पे, लेकिन अपफ्रंट ये लेवल्स की जो है वो वॉच आउट करने के आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने लिंक भी डाले। मंडे है, मिड कैप सिलेक्ट की और बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन। लाइए निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर रख दीजिए, क्या करा जाए यहाँ पे? हाँ, बस कुछ ही दिन बाकी हैं डेली एक्सपायरी वाले। हाँ, आज सुबह मेंशन कर रहा था, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब खत्म हो पीएससी ने डिसाइड कर लिया है सेंसेक्स के साथ जा रहा है, ये भी शायद निफ्टी की, इनको निफ्टी बैंक से चले जाना चाहिए। नहीं, ठीक है आशीष। हाँ, क्या होगा ना, आप एक हफ्ते निफ्टी के रख सकते हैं, एक हफ्ते बैंक निफ्टी के रख सकते हैं। देखिए मैं फोर्टनाइटली एनएससी को जितना मैं समझता हूँ ना, मेरे ख्याल से एक स्मार्ट डिसीजन ये होगा कि आप एक हफ्ते आप फोर्टनाइट, ये एक तरीके से फोर्टनाइटली एक्सपायरी हो जाएगी। एक हफ्ते निफ्टी, एक हफ्ते बैंक निफ्टी, और दो हफ्ते में बेसिकली मंथली एक्सपायरी होगी। पीएससी ने लेकिन फाइनल कॉल ले लिया, वो तो सेंसेक्स के साथ जा रहा है। हाँ ठीक है, वो उनके बैंकेक्स में उतने वॉल्यूम थे भी नहीं, सेंसेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम थे तो इनके लिए वो सेंसेक्स से जा रहे हैं। एनएससी के केस में दिक्कत क्या है कि एनएससी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इक्वल वॉल्यूम आते हैं उनके एनएससी के, कई बार तो बैंक निफ्टी के केस में ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनएससी स्मार्टली प्ले करेगा इसको, एक हफ्ते निफ्टी रखेगा, एक हफ्ते बैंक निफ्टी रखेगा। मतलब अगर देखिए कोई भी स्मार्ट डिसीजन मेकर होगा वो तो यही करेगा। अब एनएससी में बहुत स्मार्ट लोग हैं, मेरे ख्याल से वो यही डिसीजन लेंगे। खैर एनीवे, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक हमने डिस्कस किया था HDFC बैंक में डबल टॉप का, जब वो 1800 नहीं क्रॉस कर पाया था। 1794 उसका हाई था और 1788 इस बार की स्विंग में हाई लगा। इसका एक महीने का चार्ट रखेंगे ना उसमें, तो वो हाई लो जो है ना वो आपको दिखा देगा। हाँ, 1794 हाई था, और उसके बाद 6 महीने में 1794 और 1 महीने में 1788। तो 1794 नहीं क्रॉस कर पाया, और उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से गिरा। जितनी रैली बनी एकदम एक प्लेटो हो गया ना, एकदम बिल्कुल सिमेट्री है, एकदम जिस तरीके से हम चले थे उसी तरीके से हम नीचे आ गए यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि इसमें मोर और लेस बॉटम के काफ़ी करीब है, और बैंक निफ्टी भी मोर और लेस बॉटम के काफ़ी करीब है। उसका कारण पता है क्या है? पिछले आप 1 साल का ट्रेंड उठा कर देख लीजिए, बैंक निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच किया है। ख़राब से ख़राब टाइम में, जब ख़राब क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे थे, डिपॉजिट पर प्रेशर था, निम्स पर प्रेशर था, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको देख लीजिए आप। हर बार 100 डे से बाउंस बैक दिखाया है बैंक निफ्टी ने, इवन इंक्लूडिंग वो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, उस दिन का लो भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस दिन का क्लोज। तो उस हिसाब से करंट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर प्लेस्ड है? 51,000 से 51,100। ये सिर्फ 400-500 पॉइंट मेरे ख्याल से क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बात करता हूँ मैं। इंटरडे मार्केट कुछ भी कर लेता कई बार। मेरे ख्याल से क्लोज टू क्लोज बेसिस में 400-500 पॉइंट से ज़्यादा की डाउन साइड नहीं है यहाँ से। और
अगर 51,000 होल्ड हुआ तो मुझे लग रहा है कि शायद बॉटम बनेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप वो 400-500 पॉइंट के रिस्क के साथ एक लॉन्ग ट्राई करें, लेकिन उसमें भी स्क्रीन को देख कर करें, पहले से प्री मेडिटेड ट्रेड ना लें। और अगर ये ट्रेड चला ना आशीष, तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए आपको 52,500 तक ले जा सकता है। वहाँ पर क्या आपका 20 डे में तो 52,500 तक की एक रैली ओपन हुई है। अगर डाउन ट्रेंड में भी है तो एक बार मुझे लग रहा है कि नीचे से एक बार वापस 20 डे में को टेस्ट करेगा, अगर गिरना होगा तो वहाँ से गिरेगा। तो 52,500 क्रॉस होना शुरू हुआ तो बड़ी रैली होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए अगर 51,000 होल्ड हुआ ना, तो एक लॉन्ग का अटेम्प्ट बनता है 51,000 के एक स्टॉप के साथ, और 52,500 52,600 तक के एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। बाकी जब स्क्रीन पर जो दिखेगा उसके हिसाब से एक व्यू लेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज हफ्ते का शुरुआती पहले दिन का मंडे का अप्रोच। सीएनबी सिवास का पैनल भी रेडी हो रहा है। कुछ देर बाद